बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बड़ा शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू जंगल का राजा माना जाता था क्योंकि उसका शक्तिशाली और वीर योद्धा होने के कारण उस पर सभी जानवरों का भरोसा था। वाह, मेरी बागान कितना सुंदर हरी भरी फलों से भरा पड़ा है। मैं इसे बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। अरे ये किसकी बगिया है? चलो देखते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छे फलों का बगिया है। किसने लगाया है ये? मालूम नहीं पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। पहले तो मैं खा लेता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अरे भोंदू भूलकर, पहले ये तो पता करो कि यहाँ कोई है तो नहीं न पता है। न इस जंगल का राजा शेरू नाम का राजा है। सुना है वह बहुत शक्तिशाली और वीर योद्धा भी है। हाँ पता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि मेरे जंगल का राजा हाथी हनुमान भी किसी से कम नहीं है। मेरे बागान में कौन हो और तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? कौन बुलाया? कहाँ से आए हो, जल्दी बताओ। पास के जंगल से आए दो बंदरों ने खरगोश के सारे फसल नुकसान करके खा गए थे। खरगोश भाई, जाने अनजाने में हम लोग इधर आ गए। सोचा थोड़ा भूख लग गया, कुछ फल खा लेता हूँ। खरगोश भाई, तुम भी तो भूख के लिए ही न ये फसल लगाए हो। अब तेरे इलाके में आए हैं, जो दंड देना है दे दो। तुम लोग मेरे बगिया उजाड़ दिया। अपने राजा शेरू को बता दूंगा। अब वही तुम लोग को दंड देंगे। एक दिन शेरू जंगल की एक सुंदर नदी के किनारे बैठा हुआ था। वह ध्यान से नदी का पानी पी रहा था कि अचानक उसके सामने एक बड़ा हाथी आ गया। हाथी का नाम हनुमान था। हनुमान भी बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन उसकी भलाइयों में और साहस में भी विशेषता थी। नमस्ते हनुमान, कैसे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे हमेशा सब कुछ पता रहता है, लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम यहाँ हो। हमें एक दूसरे के साथ शांति और समर्थन में रहना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शेरू भैया। हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए और साथ में जंगल की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन सुना है हनुमान कि तुम्हारे जंगल के कुछ जानवर हमारे इलाके में आकर उत्पात किए हैं। मेरे सबसे छोटे दोस्त खरगोश अपने बगीचे में कुछ फलों की खेती किया था, जो तुम्हारे इलाके से आकर उसके सारे फल बर्बाद कर दिया है। ऐसी बात है। ठीक, मैं आज ही इसकी समीक्षा करता हूँ। अगर जंगल के राजा शेरू की बात सच निकल गया तो एक पंचायत बैठेगी और छोटे खरगोश के नुकसान हुए फलों की भरपाई भी करवाऊंगा। राजा शेरू की बात सुनकर हनुमान एक पंचायत बैठाता है। उसमें सब अपने अपने विचार खरगोश के फेवर में बात को रखते हैं। छोटा खरगोश, तुम इस बैठे पंचायत में बताओ कि कौन तुम्हारा फल खाया है। सभी पंचों को मेरे तरफ से नमस्कार। यहाँ बैठे मेरे गार्जियन समान, जंगल के राजा शेरू और दूर से आए मेहमान समान, नल, नीर, वानर जीव को भी मेरे तरफ से प्रणाम। महाराज, जैसा आप सब जानते हैं कि जीने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, उसी तरह मैंने अपने बगीचे में फसल और फलों की खेती किया करता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने मेहनत से फल लगाया था। सोचा इसे बेचकर कुछ पैसे होंगे और अपने बिजनेस को बड़ा करूंगा। इसी बीच यहाँ बैठे दो बंदरों ने उत्पात मचा कर सब के सब बर्बाद कर दिए। मैंने इनसे पूछा भी कि कहाँ से आए हो। अब छोड़ो ये सब बातें, मैं सारी बात समझ गया। दो कौन कौन है, अपने ईमानदारी से खड़े हो जाओ। तुम दोनों का काम है
खरगोश के कहे अनुसार बगीचे को पुनः हरियाली लाकर फल और फसल को बेचने में मदद करना, और तुम लोग आज से दोस्त हो। इसके बाद शेरू और हनुमान एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल के सुरक्षा और शांति के लिए काम करने लगे। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और जंगल के सभी जानवरों को मिलकर खुशियां बांटी। दोस्तों, अलग अलग प्रजातियों के बीच में भी साथी भाव और मददगारी से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शेरू और हनुमान की तरह हमें भी एक दूसरे का साथ देकर सामंजस्य, सद्भाव और सहयोग में जीना चाहिए। उसे इस बात का डर रहता था कि कहीं मेरे वन में कोई उत्पात मचाकर मेरी बदनामी न करे। एक दिन शेर सुल्तान ने अपने दरबार में एक सुंदर मोर देखा। मोर का नाम राजीव था और वह बहुत ही अद्भुत रूप से सजे हुए थे। अरे ये क्या? ऐसी सुंदर मोर मेरे वन में कैसे आया? अरे मोर बहन, आओ मेरे घर। कहाँ से आ रही हो तुम? अरे राजा साहब, मैं अपनी घर जा रही थी। लगता है मैं अपना घर भूल गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किधर जाऊँ। मैं पास के जंगल में सरोवर झील के किनारे गजराज के साथ रहती हूँ। वे मेरे जंगल के सबसे अच्छे और सामाजिक प्राणी है। अरे बहन, इसमें समझने की क्या बात है? थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर मैं तुम्हें उस झील तक छोड़ दूंगा। राजीव और सुल्तान ने एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बन गए। मोर की सुंदरता और शेर की शक्ति ने मिलकर जंगल की शोभा और भी सुंदर बना दिया। लगता है मेरे गजराज आ ही रहे हैं। ऐसी उपलक्ष्य में हम सब वन की सुंदरता और वैभव, जल जीवन आदि की भी बातें कर लेंगे। इस पर शेर, मोर और हाथी मिलकर जंगल के लिए काम करने का निर्णय लेते हैं। तीनों ने मिलकर जंगल को और भी हरित, सुरक्षित और सुंदर बनाने के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके जंगल के सभी जीवों की रक्षा और वहां का संतुलन बनाए रखने के बारे में चर्चा किया। दोस्तों, तीनों दोस्तों की मित्रता ने दिखाया कि अगर विभिन्न प्रजातियों और शक्तियों को मिलकर काम किया जाए तो वहां समृद्धि और शांति बनी रह सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साथ में मिलकर किया गया कोई भी कार्य बहुत ही सशक्त होता है।